Hey everyone, welcome again in our YouTube चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम बॉटनी और जूलॉजी के लेक्चर्स डेली बेसिस पर डाला करेंगे। तो आज उसकी जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में एक बार हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास वाइज। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बॉटनी की 3 बुक्स का सिलेबस इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम बात करें बॉटनी के सिलेबस की, तो इसके अंदर 3 बुक्स जो होती हैं वो तो थ्योरी की होती है, बाकी एक होता है प्रैक्टिकल, जो कि 50 नंबर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी 50 नंबर की वेटेज होती है। साथ ही जो 3 बुक्स होती हैं वो ईच पेपर 50 नंबर्स का ही होता है, यानी कि लगभग 200 नंबर का जो बॉटनी का पेपर होगा आपका, है ना, विद प्रैक्टिकल। तो हम एक बार थ्योरी की जो बुक्स है उसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने ये पीपीटी तैयार किया इसके लिए, जिसके अंदर आप बात करें पेपर फर्स्ट की, बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सेल बायोलॉजी, इसके अंदर हम जो सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होंगे उनके बारे में, और इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट जो बड़ा होता है उसको मतलब उगाने से लेकर के उसकी देखभाल तक वो सारी प्लांट ब्रीडिंग अगर पढ़ा जाती है। साथ ही इसके जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है प्लांट ब्रीडिंग, उनके बारे में इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ईच पेपर 4 यूनिट कैरी करता है। ठीक है ना। तो बात करें फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट यूनिट के अंदर है टॉपिक सेल बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। तो इसके अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी होता है, इसके अंदर जो सनलाइट को यूज करके हम कोई भी जो किसी भी चीज का स्टडी करेंगे ना, उसका हम सनलाइट के द्वारा अध्ययन करेंगे, सनलाइट को यूज लेकर। और बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम सनलाइट नहीं, आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ये फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें इसके बाद फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स। ठीक है, तो 2 प्रकार की सेल होती है, पता ही आपको, एक तो यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा। यानी हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होंगे अंदर के, उन सबका अध्ययन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। किस टॉपिक के अंदर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट बात करें स्टडी ऑफ क्रोमोजोम, कि क्रोमोजोम की लंबाई, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में, जो डीएनए की पैकिंग वगैरह जो होती है न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के टाइप, सेक्स क्रोमोजोम जो कि एक्स और वाई होते हैं ना, पॉलीटिन क्रोमोजोम, जियांट क्रोमोजोम होता है, लैम्ब्रूस ये भी जियांट क्रोमोजोम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोजोम एग्रेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो इनके अंदर क्या होता है? डिलीशन, जो कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। अगर ह्यूमन की हम बात करें 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसके अंदर जैसे कोई क्रोमोजोम का डिलीशन हो गया उसके पार्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्ट का डुप्लीकेशन होगा, डबल हो गया, ट्रांसलोकेशन होगा, कहीं और जाकर वो पार्ट दूसरे क्रोमोजोम पर फिट हो गया, इन्वर्जन हो गया, वो वापिस घूम गया, एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, यानी कि उसके नंबर में इंक्रीज होगा, पॉलीप्लॉइडी, एनिप्लॉइडी में एक के अंदर, पॉलीप्लॉइडी में पेयर के अंदर इंक्रीजमेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, ये तो होगी यूनिट फर्स्ट, जो कि 10 नंबर की आएगी आपकी, 10 नंबर की है, और इसके अंदर शॉर्ट की सुनाएंगे बाकी, है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बाकी बात करें यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक्स के अंदर टॉपिक आ गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए जो पता ही आपको, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, आरएनए सिंगल हेलिक्स, ये पढ़ेंगे। बाकी बात करें डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट,
ठीक है, ये सब पढ़ेंगे डीएनए के। और डीएनए के रेप्लिकेशन की टेक्निक कहाँ से आई, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये सारे पढ़ेंगे इसके अंदर। बाकी बात करें बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसलेशन ये है आरएनए से प्रोटीन कैसे बना। तो जो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, जो ये पूरी प्रोसेस है ना रेप्लिकेशन से लेकर के ट्रांसलेशन तक, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। ठीक है, अब बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, यानी कि ये जो पार्ट जीनोम का जो कि न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है लेकिन सेल के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड डीएनए और प्लाज्मिड्स। ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर एक ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ठीक है, अब बात इसके अंदर ये आएगी सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन है ना उसके अंदर सेल साइकिल, सेल डिवीजन आप समझते हो माइटोसिस म्यूसिस है ना, ये रहे माइटोसिस म्यूसिस। इसके फंक्शन ऑफ स्पिंडल एपरेटस कि जो किस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम है दूसरी तो सेल डिवाइड होती है तो किस प्रकार से वो दूसरी सेल के अंदर जाते हैं, उनका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, स्पिंडल एपरेटस, सिनेप्टेमल कॉम्प्लेक्स, ये भी उसके बारे में है, क्रोमोसोम के बारे में उसके। काइमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो कि डीएनए का एक्सचेंज होता है ना पार्ट का, तभी तो ह्यूमन के जैसे ह्यूमन के जो क्या ह्यूमन के जो मतलब बच्चा होता है ना शिशु, तो उसके अंदर जो माता पिता दोनों लक्षण आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के रीजन की वजह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गई यूनिट थर्ड। हमने 4 में से 2 यूनिट का सिलेबस डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, अब बात करेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के अंदर जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडल्स लो आप जानते हो, मेंडल्स ने टमाटर उसके क्या नाम है मटर के पौधे के ऊपर स्टडी की थी है ना। एंड देयर एक्सेप्शंस एलेलिक कॉम्प्लेक्स डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नॉन एलिक इंटरेक्शंस। और इसने भी मतलब क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। आइडिया ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग, क्रोमोसोम की मैपिंग की थी इसने है ना, उसके बारे में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो साइटोप्लाज्म जो ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, तो उसके अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, सारी इसके अंदर स्टडी हुई किस प्रकार से उसका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर सेल कोइलिंग इन स्नेल्स का पार्टिकल्स इन पैरामीशियम इसके द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 4 जो कि है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव एंड जनरल मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन एसिमिलेशन सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिड वाइगर एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। म्यूटेशन बात करें कि जो म्यूटेशन होते हैं ना एंड पॉलीप्लॉइड इन प्लांट ब्रीडिंग। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आएगा जहाँ जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ना। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस प्लांट्स ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आप एक बार सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, ताकि और आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि अपन को सिलेबस स्टार्ट करने से पहले है ना अपने पास उसका पूरा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। क्योंकि जो कॉलेज स्कूल लेवल तक है वहाँ पर तो बोर्ड या फिर बोर्ड ही मतलब सजेस्ट करता है कि बुक अपनी, तो उनका फिक्स सिलेबस होता है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक मिलेंगे अपन को और कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता इनका, खुद ही चूज करना पड़ता है कि क्या क्या इसके अंदर कितना लिमिटेड पढ़ना होगा, जो कि हम आपको आराम से बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब कोई परेशानी नहीं होगी ज़्यादा ना। तो ये आपका सिलेबस है बीएससी फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट का, और उसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करें पेपर सेकंड की, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यह पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट का बॉटनी का। तो इसके अंदर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको उनका जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, फंगस जो एक तो मशरूम एक अपने जैसे कि रोटी को छोड़ देते हैं उसके ऊपर जो बोलते हैं फंगस, उसकी जो स्टडी की जाती है वो कहते हैं माइकोलॉजी के अंदर। एक प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी पैथोजन, पैथोजन वो होते हैं जो कि किसी भी प्लांट के ऊपर अटैक करके उसको उसके अंदर डिजीज पैदा कर देते हैं, वो होते हैं पैथोजन। तो उसकी जो पैथोजन की जो स्टडी की जाती है वो कहती है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसके मीनिंग एंड स्कोप, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर हम यू बैक्टीरिया जनरल अकाउंट
अक्रेंस मोर्फोलॉजी बैक्टीरिया की, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं, वो फ्लैजेला से मूवमेंट करता है यू बैक्टीरिया। उसके अंदर उसके बाहर कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। कैप्सूल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोपैलिक्स की लेयर पाई जाती है उसके अंदर। इसके अंदर न्यूट्रिशनल टाइप, ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है अपना, हेटरोट्रोपिक होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, ये न्यूट्रिशन टाइप हो जाएगा। एंडोस्पोर, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। बाइनरी फ्यूजन के अंदर तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो जाएगा और ये अपने कॉपी बना लेगा, ठीक है। ये तो होगा बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और कॉन्जुगेशन के अंदर, इनके अंदर बैक्टीरिया कॉन्जुगेट मतलब इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी जिससे अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी वो कनेक्ट होंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसडक्शन के अंदर इसके अंदर एक वायरस की जरूरत पड़ेगी, वायरस की, ठीक है। उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की जरूरत पड़ेगी, जो बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपने जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। ये ट्रांसडक्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस किसके, यू बैक्टीरिया के। फिर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ओसिलोटोरिया एंड नोस्टो। उसकी अकरेंस, मोर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस। मेन तो इसके अंदर यू बैक्टीरिया है जिसका ज्यादा अपन को पढ़ना है मेन, बाकी इनके अंदर भी पढ़ेंगे अपने आराम से, पूरा ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। फिर इसके अंदर माइकोप्लाज्मा आ गया। माइकोप्लाज्मा, उसका अकरेंस, मोर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस। नेक्स्ट बात करें यूनिट सेकंड, ये वायरस, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक, इंपोर्टेंस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, तंबाकू मोजिक वायरस, पोक्स वायरस, स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फंजाई। फंजाई की जो स्टडी होती है वो होती है माइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये एक माइक्रोस नहीं है क्योंकि इसको अपन नगर नाकुश देख सकते हैं फंजाई को। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स, अक्रेंस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है वो तो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन जो फंजाई है, फंगस है, वो उसके अंदर थैलस स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। किसको, एक तो फंगस को और एक एल्गी को, ये होती है थैलोफाइटा, ठीक है। ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन और इसका रिप्रोडक्शन। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, फिर क्लासिफिकेशन है फंजाई का, किसका, एलिजोपल्स का और एनिवर्स का, ठीक है। इसके ऊपर प्लांट डिजीज, बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज जो फंगस के द्वारा होती है। इंपोर्टेंट सिम्टम्स कॉज बाय फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड एमएलओ, ब्राइड्स, मिल्डवी, डाउन एंड पाउडरी, रस्ट, स्मट, कैंकर, मोजेक, लिटिल लीफ, ये सारी होती है प्लांट के अंदर डिजीज होती है जो कि फंगस के द्वारा होती है, ठीक है। रस्ट, इसके अंदर जो लीफ के ऊपर है ना, मतलब एक मट्टी सी जम जाएगी रस्ट के अंदर। स्मट, इसके अंदर दाने दाने हो जाएंगे लीफ के ऊपर, लीफ है इसके ऊपर दाने दाने हो जाएंगे। कैंकर, ये सारे, इमोजिक भिंडी के अंदर होता है। लिटिल लीफ ये ब्रिंजल के अंदर होता है ना। ये ऐसे जो जो फंगस के द्वारा जो भी डिजीज होंगी वो इनके अंदर पड़ेंगे। अब बात करें यूनिट थर्ड की, तो ब्रीफ अकाउंट, स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री एंड ऑफ डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। एल्बुगो, व्हाइट रस्ट, ये मतलब प्लांट डिजीज की है ना। एल्बुगो, व्हाइट रस्ट, स्केलोस्पोरा एंड डाउन मिल्ड्यू, ग्रीन ईयर डिजीज, बाजरा, एस्परजिलस, फिजाइजा, एर्गोट, ये सारे मतलब डिजीज हैं। बात करें यूनिट 4, हाँ नेक्स्ट बात यूनिट 4 की, तो ब्रीफ अकाउंट, स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री और डिजीज साइकिल ऑफ कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। पक्सीनिया एंड रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, स्टिलागो, लूज स्मेट ऑफ व्हीट। तो इसके बारे में जो इनके जो इनको रोकथाम के लिए जो जो भी है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट डिजीज के बारे में, कंट्रोल, ठीक है। डिजीज साइकिल पढ़ेंगे, जैसे पक्सीनिया, रस्ट ऑफ व्हीट है, इसके अंदर 5 स्पोर बनते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि इसके अंदर 2 व्हीट चाहिए, रस्ट ऑफ व्हीट के अंदर एक बारबेरी, जो बरबेरी होती है वो चाहिए, तभी ये मतलब ग्रो कर पाता है ना। तो इसके बारे में ये होगी यूनिट 4। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो जो फूल आता है ना अंदर वो, तो ये सारे ये 4 यूनिट होगी जिसके अंदर हम क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, फंगस,
माइक्रोबायोलॉजी के वायरस पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो भी डिजीज हैं फंगस के द्वारा हो रही हैं, बैक्टीरिया की भी हैं कुछ डिजीज, सारी प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये होगा पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट का बॉटनी का। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेपर थर्ड का। मैं आज के एक लेक्चर के अंदर ही सारे तीनों के जो सिलेबस है ना वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको एक बार पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या है क्लास के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि बात करें पेपर थर्ड की, इसका नाम है एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइटा। तो एल्गी जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड जो प्लांट है वो मैंने बताया था आपको, एल्गी थैलोफाइटा है, ठीक है। लाइकेन्स क्या है, सिम्बायोसिस ऑफ फंजाई एंड एल्गा, ठीक है ना, जो सिम्बायोसिस करके रहते, मतलब सिम्बायोटिक रूप से रहते हैं ना एल्गी और फंजाई, उसको बोलते हैं लाइकेन्स, उसकी स्टडी की जाएगी इसके अंदर। और ब्रायोफाइट्स जो एल्गी के बाद जो प्लांट आए हैं, एल्गी से डेवलप प्लांट हुआ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट से नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं ना, जैसे कि जो भी पानी भरता है जहाँ पे उसके आसपास जो माटी गीली रहती है ना वहाँ पे पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। इसके अंदर बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट है इसके अंदर भी, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, स्मिथ डाइवर्स हैबिटाट, किसकी बात हो रही है, एल्गी की बात हो रही है। एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, एल्गी क्लासिफिकेशन, स्मिथ वाला, स्मिथ ने बताए थे जो भी रोडोफाइसी, साइनोफाइसी वगैरह, तो वो सारे स्मिथ के अंदर। डाइवर्स हैबिटाट, हैबिटाट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, है ना, ये हो गया हैबिटाट। रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, इसकी थैलस स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था आपको कि थैलस स्ट्रक्चर होती है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या क्या फोटो, अब ये जो प्लांट है तो ऑटोट्रोपस होंगे, और ऑटोट्रोपस हैं तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके लिए पिगमेंट चाहिए, तो पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फूड रिजर्व होगा, जो प्लांट फूड बनाएगा। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों रूप से होगा। और लाइफ साइकिल कैसे पाई जाएगी, हिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, ये सारी है ना। और इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की एल्गी को मतलब खाने के लिए भी लिया जाता है, दवाई मेडिसिन वगैरह के लिए, है ना, ये होगी। बात करें यूनिट सेकंड, इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी की साइनोफाइसी, जिसके अंदर हम ओसिलेटोरिया और नोस्टोक को एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे फैमिली, उसके अंदर वोल्वोक्स और कारा को हम एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। जैंथोफाइसी के अंदर वाउचेरस पढ़ेंगे, और फ्यूफाइसी के अंदर एप्टोकार्पस पढ़ेंगे। ये है एल्गी के क्लास। रोडोफाइसी को पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया के अंदर, ठीक है। बात करें यूनिट थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को, ठीक है ना। बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, इनके अंदर अपन को तुलनात्मक रूप से पढ़ना होगा। वैसे तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है अगर हम सिंगल पढ़ेंगे, लेकिन हम टेबल बना के एक तरफ पढ़ेंगे एल्गी एक क्लास, रोडोफाइसी, इधर क्लोरोफाइसी, इसके पिगमेंट, इसके रिजर्व फूड, इसके अंदर जो भी है रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सब कुछ तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बात करें यूनिट थर्ड की, जिसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स किसके, ब्रायोफाइट्स के, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्लासिफिकेशन किसका, एक के द्वारा जो क्लासिफिकेशन था वो, हैबिटाट, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एसेक्सुअल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये लाइफ साइकिल ही होती है ना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, और टाइप्स ऑफ स्टडी में पढ़ेंगे हेपेटिकोप्सिटा, रिक्सिया, मार्कियंसा का एग्जांपल लेके फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें 4 की, तो इसके अंदर एंथोसिरोटिसा और एंथोसिरोस, ब्रायोप्सिडा, फ्यूनेरिया, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। दो फैमिली पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 एग्जांपल ही पढ़ेंगे। फिर बात करें लाइकेंस, बहुत छोटा है इसके अंदर, ठीक है ना। लाइकेंस जनरल कैरेक्टर, हैबिटाट कहाँ रहते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। तो ये आपके 3 ईयर्स के सिलेबस हो गए, ठीक है। और अब आपको जो है क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, आप कनेक्ट रहिए, रेगुलर कनेक्ट रहिए हमसे।